स्टेज पर जाने से पहले सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि एक खाली पन्ने से। सच कहूं तो पहला जोक सोचना मतलब सच में पसीने छूटना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा को राइटर मिल जाए जो कभी थकता ही नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक बिल्कुल खाली पन्ने को एक शानदार कॉमेडी प्रोडक्शन में बदला जा सकता है। चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। खाली पन्ने की चुनौती से लेकर एआई स्क्रिप्ट जनरेशन, उसमें मज़ेदार पंचलाइंस डालना, ऑडियो एम्बियंस सेट करना, मीम्स का इस्तेमाल और फाइनली पूरे प्रोडक्शन को तैयार करना। ये सच में एक पूरा स्टार्ट टू फिनिश सिस्टम होने वाला है। तो सबसे बड़ी दिक्कत से ही शुरुआत करते हैं। जब इंटरनेट पर रोज कुछ नया और मजेदार डालना हो तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। बिना किसी स्क्रिप्ट के लगातार बेहतरीन कंटेंट देना, और वो भी ऑडियंस को बोर किए बिना, सच में लगभग नामुमकिन सा काम लगता है। ऊपर से जब नए कैरेक्टर्स की रिसर्च करने बैठो तो इंटरनेट भी कई बार धोखा दे जाता है। कभी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का पेज सामने आ जाएगा, तो कभी ब्लॉक की गई वेबसाइट्स की लंबी दीवार। जब रिसर्च के ये पुराने तरीके फेल हो जाते हैं, तब एआई टूल्स किसी भी कॉमेडी पीस के लिए एक बहुत ही तगड़ा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाते हैं। और यहीं से असली गेम शुरू होता है। चाहे स्क्रिप्ट हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, एआई चैटबॉट्स एक सॉलिड बेस बनाकर दे देते हैं। एक क्रिएटर या कॉमेडियन के लिए ये ऐसा है जैसे अचानक कोई नया प्रीमिस या आइडिया मिल जाना, जिस पर पूरी की पूरी परफॉर्मेंस खड़ी की जा सके। इसका स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो बहुत ही स्मूथ है। सबसे पहले एआई को सीन और माहौल के बारे में डिटेल देनी होती है, फिर एक बेस स्क्रिप्ट मांगनी होती है। उसके बाद जरूरत के हिसाब से उसमें कुछ मजेदार कैरेक्टर्स ऐड किए जा सकते हैं, और आखिर में उसे अपनी लोकल भाषा और स्लैंग में रिफाइन करना होता है। चुटकियों में एक मजबूत फाउंडेशन बनाने का ये शायद सबसे आसान तरीका है। अब ये मत सोचिएगा कि एआई सिर्फ बोरिंग या रोबोटिक बातें ही लिखता है। एक जॉब इंटरव्यू स्केच के लिए जनरेट किया गया ये डायलॉग देखिए, क्योंकि मैं बिना कुछ किए बिजी दिखने की कला में एक्सपर्ट हूँ। सोचिए, अगर इसे सही पॉज लेकर स्टेज पर बोला जाए तो ये लाइन पक्का तालियां बटोर सकती है। एआई सच में बहुत ही अजीब और मजेदार सिनेरियो इमेजिन कर सकता है। जरा इस अल्टीमेट स्मार्टफोन वाले कॉन्सेप्ट को ही ले लीजिए। एक ऐसा फोन जिसमें बॉस से छुट्टी मांगने के लिए ऑटोमेटिक बहाना मेकर हो, हमेशा बैलेंस फुल रखने वाला यूपीआई सिस्टम हो, और पड़ोसियों की जासूसी के लिए एक सीक्रेट कैमरा। किसी भी कॉमेडी स्केच के लिए ये एकदम परफेक्ट और पागलपन से भरा प्रीमिस है। लेकिन एक बात साफ कर दें, एआई का पहला ड्राफ्ट सिर्फ एक कंकाल या ढांचे की तरह होता है। इसमें जान डालने के लिए एक इंसान का दिमाग ही चाहिए, जो इसमें अपना लोकल कल्चरल टच और एकदम यूनिक पंचलाइंस डाल सके। हंसी निकलवाने के लिए साधारण डायलॉग्स को थोड़ा लार्जर देन लाइफ या अतिरंजित बनाना पड़ता है। सिर्फ सो जा कहने से शायद कोई ना हंसे, लेकिन अगर इसे ओवर द टॉप फिल्मी अंदाज में कहा जाए, सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, तो कैरेक्टर में एक अलग ही कॉमिक एनर्जी आ जाती है। यही एक्स्ट्रा ड्रामा एक नॉर्मल लाइन को दमदार पंच लाइन बनाता है। वैसे कॉमेडी पूरी तरह से टाइमिंग और डिलीवरी का ही खेल है। सांसों का ठहराव, आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब असल दुनिया से बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जानवरों की बलि या किसी सामाजिक मुद्दे के विरोध में बने उन बेहद भावुक और इंटेंस वीडियोस को ही देख लीजिए। बिना किसी वैचारिक या राजनीतिक बहस में पड़े, सिर्फ एक परफॉर्मर की नज़र से अगर देखा जाए, तो उन वीडियोस का गुस्सा, उनकी बेसिंग, ये सिखाती है कि किसी भी ड्रामेटिक डिलीवरी को कैमरे पर दमदार कैसे बनाया जाए। अब लिखी हुई स्क्रिप्ट से बाहर निकलकर फिजिकल प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखते हैं। अगर माइक खराब है तो दुनिया का सबसे अच्छा जोक भी किसी काम का नहीं। वीडियो में खराब आवाज अच्छे खासे जोक्स का मर्डर कर सकती है। ये जो कैमरे के इनबिल्ट माइक होते हैं, ये किसी भी क्रिएटर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये जोक से ज्यादा तो पंखे की आवाज और मोटर का शोर पकड़ लेते हैं। आउटडोर शूट के लिए एक प्रोफेशनल किट जैसे लेवलियर माइक, एक्सटर्नल रिकॉर्डर और हवा से बचने वाली डेड कैट होना बिल्कुल मस्ट है, वरना पंच लाइन बस हवा में ही उड़ जाएगी। और हाँ, साउंड डिजाइन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। सेट पर हमेशा कम से कम 1 मिनट का नेचुरल एम्बियंस जरूर रिकॉर्ड करना चाहिए। इसके अलावा एडिटिंग में वो बोइंग, थड या डिंग वाले साउंड इफेक्ट्स, अचानक से आने वाली ये कार्टूनी आवाजें कॉमिक टाइमिंग के साथ मिलकर किसी को भी हंसने पर मजबूर कर देती हैं।
ऑडियो सेट होने के बाद एडिटिंग रूम में फाइनल टच दिया जाता है मीम्स के साथ। विजुअल और ऑडिटरी मीम्स एक तरह से आखिरी पंचलाइन का काम करते हैं और कॉमिक टाइमिंग को एकदम लॉक कर देते हैं। जैसे वो पॉप कल्चर वाले इफेक्ट्स डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट B.V. डे या फिर अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। ये इंटरनेट कल्चर में इतने ज्यादा रच बस गए हैं कि बस इनकी आवाज सुनते ही ऑडियंस समझ जाती है कि कुछ बहुत ही फनी होने वाला है। और अब प्रोडक्शन बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। मजे की बात यह है कि यहाँ एक बार फिर से AI की मदद ली जा सकती है, जो अब एक वर्चुअल डायरेक्टर और एडिटर की तरह काम करेगा। AI से सीधा पूछा जा सकता है कि जंप कट्स कहाँ लगाने हैं, या फिर कॉमेडी के लिए बेनी हिल स्टाइल का म्यूजिक किस मोमेंट पर सही रहेगा। ये स्क्रिप्ट्स के इमोशंस के हिसाब से सटीक कैमरा एंगल्स और बैकग्राउंड स्कोर सजेस्ट कर सकता है, जिससे पूरा आउटपुट एकदम प्रो लेवल का हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल यहीं छूट जाता है। बेहतरीन हंसी तैयार करने के लिए मशीन की सटीकता और इंसान की नेचुरल कॉमिक टाइमिंग का ये संगम आगे क्या गुल खिलाएगा। तकनीक बेशक रिसर्च आसान कर दे, एक ढांचा दे दे, लेकिन जोक्स में जो असली जान होती है वो तो हमेशा इंसानी तजुर्बे से ही आएगी। उम्मीद है कि ये विश्लेषण कॉमेडी में तकनीक के कुछ नए और मज़ेदार प्रयोग करने की एक शानदार सोच देकर जाएगा।